हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इस ट्रिग्नोमेट्री को कैसे हम अप्लाई करते हैं अपने डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स में, वही यहाँ पे क्वेश्चंस बताए गए हैं। तो ये एक क्वेश्चन था जिसका मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दी जिसकी, और इसको आपको सॉल्व करना था। फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये होमवर्क के लिए था बेसिकली आपका। तो जिसने भी सॉल्व किया है इसका आंसर शेयर करेंगे। अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल। मान लीजिए ये कोई पेडेस्टल है जिसके ऊपर एक स्टैचू, मूर्ति खड़ी रहती है। ये हो गई मूर्ति, ये पेडेस्टल हो गया, ठीक है। अब बोला गया है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड पे एक पॉइंट हो गया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ स्टैचू, स्टैचू कौन सी है, ये है, इसका टॉप ये है, बॉटम ये है। तो टॉप की बात हो रही है। इस स्टैचू के टॉप तक ग्राउंड से कितना एंगल है एलिवेशन का, 60 डिग्री। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से टॉप ऑफ पेडेस्टल, जो पेडेस्टल का टॉप है वो स्टैचू का बॉटम है। ये चीज समझना बच्चों, क्योंकि स्टैचू पेडेस्टल पे रखी हुई है। तो पेडेस्टल का टॉप मतलब स्टैचू का बॉटम। तो टॉप ऑफ पेडेस्टल 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। आपको बतानी है हाइट ऑफ पेडेस्टल। तो जल्दी से आंसर शेयर करेंगे आप। तो ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे इसका। ठीक है, तो यहाँ पे मानिए ए बी है स्टैचू और बी सी है पेडेस्टल, एंड पॉइंट डी वो बिंदु है जहां से आपके एंगल ऑफ एलिवेशंस बन रहे हैं, जो कि एक है 45 और बड़ा वाला है 60 डिग्री। ठीक है, तो बस यही आपको लिखना है। लेट द हाइट ऑफ पेडेस्टल बी BC एंड द स्टैचू BAB and the point on the ground from where angle of elevation to be measured be D। इस पॉइंट को हम D मान लेते हैं। तो ये तो हमें पता लगता है कि भाई हमारी पेडेस्टल क्या है, पेडेस्टल की हाइट क्या है और स्टैचू की हाइट क्या है। अब स्टैचू की हाइट आपको दी गई है, ये यहां से लेके यहां तक ए बी आपको दी गई है 1.6 मीटर। जो दिया गया है उसको तो नोट कर लेंगे आप। अब देखिए, अब ए बी हमें गिवन है, ए बी इज इक्वल टू 1.6 मीटर, दैट्स इट। ठीक है, और क्या चाहिए, थीटा 1 45 डिग्री, थीटा 2 60 डिग्री। क्लियर है, थीटा 1 ये है, थीटा 2 ये है। और क्या बताना है बच्चों आपको, अब हमें जानना है पेडेस्टल की हाइट क्या है। तो पेडेस्टल की हाइट तो BC है, ये हमें नहीं पता। एक ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल BCD। BCD ट्रायंगल में हम क्या कर सकते हैं,
परपेंडिकुलर बटे बेस बराबर है टेंजेंट थीटा। ये क्यों किया, और यहाँ पे ये थीटा 1 है छोटे ट्रायंगल में। अब देखिए हमारे पास 3 साइड हैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में, तो हमें 2 साइड का रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो एक तो ये परपेंडिकुलर होगी, हमें बेस और परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा। क्यों, हाइपोटेन्यूज इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि ये तो देखिए 2 बड़े और छोटे ट्रायंगल में कॉमन नहीं है ना। कॉमन कौन सी है, एक तो डीसी कॉमन है और बीसी भी कॉमन है इसमें, इसीलिए हम ये 2 साइड्स यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। अब परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, बीसी है, और बेस क्या है, डीसी है, और ये किसके बराबर है, टेंजेंट 45 के बराबर। लेकिन मुझे पता है टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 होती है, तो लिख लेंगे बीसी बटे डीसी इज इक्वल टू 1। तो यहां से बीसी इज इक्वल टू डीसी आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों बराबर आ गई हैं, हाइट ऑफ पेडेस्टल और जो इसका बेस है। चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे करते हैं। तो बच्चों यहां तक चीजें समझ गए आप। अब देखिए हम बड़ा ट्रायंगल यहाँ पे कंसीडर करने वाले हैं ACD। चलिए इन ट्रायंगल ACD। अब एक चीज आप समझ लीजिए कि जो ये ट्रायंगल ACD है, इसमें AC किसके बराबर होगा, AB प्लस BC के बराबर होगा, है ना। AC इज इक्वल टू AB प्लस BC के बराबर होगा। ये चीज समझ में आ रही है। अब देखिए परपेंडिकुलर बटे बेस बराबर है टेंजेंट थीटा 2 है। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, AC है, और बेस क्या है, DC है, बेस है DC। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि टेंजेंट 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, टेंजेंट 60 डिग्री। अब देखिए इसको मैं अगर इक्वेशन 2 मान लूं, तो दोनों से हम एक काम कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 AC क्या हो जाएगा, AB प्लस BC, और DC किसके बराबर था, BC के बराबर था, और ये कितना है, टेंजेंट 60 यानी √3 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो अब AB की वैल्यू मेरे पास है 1.6 प्लस BC यहाँ पे हो गया, इज इक्वल टू BC में उधर लेके जाऊंगा तो √3 BC यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें BC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो BC को मैं दूसरी तरफ लेके जाऊंगा, 1.6 इज इक्वल टू √3 BC माइनस BC। 1.6 इज इक्वल टू BC कॉमन आ जाएगा, तो √3 माइनस 1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। √3 माइनस 1 को भी मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके आ गया, तो √3 माइनस 1 ये इज इक्वल टू BC आ गया। एक्चुअली हमें BC की ही वैल्यू निकालनी है ना, BC ही है हाइट ऑफ पेडेस्टल। तो कैसे निकालेंगे, इसको रैशनलाइज कर देंगे, BC इज इक्वल टू 1.6 बाय √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 बाय √3 माइनस 1, ठीक है, प्लस 1 हो गई। और ये क्या आ जाएगा, 1.6 इंटू √3 प्लस 1, ये हो गया, डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा ये, BC इज इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 3 और माइनस 1, ये कितना हो गया, 1.6 √3 प्लस 1 बाय 2, 2 से इसको कैंसल आउट करेंगे 0.8 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। नोट कर लें। तो बच्चों यहाँ पे आंसर आपका आ गया है, लेकिन देखिए नोट कर लिया ना सबने ये वाला, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टेटमेंट तो देनी पड़ेगी। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द हाइट
the pedestal is 0.8 √3 + 1। नोट कर लें, ठीक है, नोट कर लेंगे इसको और अगला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए अभी तक आपके लगभग सारे क्वेश्चन जो किए हैं प्रैक्टिस वो एंगल ऑफ एलिवेशन के है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन के अभी तक नहीं आए हैं, तो बस थोड़ा थोड़ा लेवल इनका क्वेश्चंस का बढ़ता जा रहा है। इसको देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो यहाँ पे आपको दो चीज दी है, एक टावर एक बिल्डिंग। अब आप अगर ध्यान से क्वेश्चन को समझें तो देखिए, एक चीज के टॉप से, एक चीज के बॉटम से दूसरी चीज के टॉप तक एंगल ऑफ एलिवेशन जा रहे हैं और दोनों के एक दूसरे से जा रहे हैं। इसका मतलब दोनों बिल्डिंग और टावर आमने सामने होंगे तभी ये पॉसिबल है। मतलब एक बिल्डिंग है एक टावर है। अब देखिए, एक बिल्डिंग और एक टावर, मुझे नहीं पता कौन सा बिल्डिंग है इनमें से कौन सा टावर है। फिलहाल किसी को भी बिल्डिंग मान सकते हैं, किसी को भी टावर मान सकते हैं, ये जमीन में लगे हैं, ठीक है। अब क्या बोला गया है, अब ये यहाँ पे समझेंगे कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा और छोटा कौन सा। पहले तो सिर्फ ये समझिए कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टावर से लेके बिल्डिंग तक और बिल्डिंग से लेके टावर तक कहाँ जा रहे हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, फुट से टॉप तक। तो इसके फुट से अगर मैं इसके टॉप तक एंगल ऑफ एलिवेशन बनाऊंगा तो ये एक एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, और इसके फुट से इसके टॉप तक बनाऊंगा तो ये दूसरा एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। ये तो फिगर बनेगी। अब इसमें से बिल्डिंग कौन सा है टावर कौन सा है वो हमें कैसे पता लगेगा, वो पता लगेगा बच्चों एंगल ऑफ एलिवेशन देख के। देखिए जितना ज्यादा आप ऊपर देखेंगे उतना ही ज्यादा एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, जितना ज्यादा स्टीप होगा ऐसे बोल सकते हैं। तो जितना ज्यादा ये आपकी लाइन ऑफ साइट खड़ी होगी, है? अब देखिए एंगल कैसे बढ़ता है, जैसे ये एक आपकी आर्म है ना एंगल की, दूसरी आर्म यहां से जितनी दूर जाती जाएगी, इससे जितनी दूर जाती जाएगी उतना ही ये एंगल बड़ा होता जाएगा, है ना। तो मतलब ये लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लेवल से जितनी ऊपर जाएगी उतना ही एंगल बड़ा होता जाएगा। समझ में आ रहा है। तो अब बिल्डिंग या फिर टावर, जो चीज जितनी बड़ी होगी एंगल ऑफ एलिवेशन उतना ही बड़ा होगा। तो यहाँ पे हमें पता लगेगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। तो बिल्डिंग के टॉप तक टावर के फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, ठीक है। तो जो इन दोनों में से टावर और बिल्डिंग में से जो चीज छोटी होगी उसी के टॉप तक एंगल ऑफ एलिवेशन भी कम होगा, है ना। इसीलिए मुझे ये पता लग गया कि ये बिल्डिंग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पता लगाना, है ना। उसके बाद दूसरी बात की जा रही है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। तो ये टावर हो गया, इसका टॉप ये हो गया और एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 60 डिग्री यहाँ पे आया है। अब क्या बताना है, द हाइट ऑफ इफ द टावर इज 50 मीटर हाई। इसकी हाइट दी थी बच्चों आपको, है ना, इसकी हाइट है 50 मीटर। तो आपको बिल्डिंग की हाइट बतानी है, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमें सबसे पहले ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा ए बी सी, ठीक है। तो और इसको डी, तो लेट हाइट ऑफ टावर बी ए बी एंड बिल्डिंग बी डी सी। और अगर हम एक ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे परपेंडिकुलर हमें पता है बेस निकाल लेंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर इसका हाइपोटेन्यूज का कोई काम नहीं होगा क्योंकि ये कॉमन नहीं है, कॉमन बेस है। तो हमें कॉमन साइड देनी पड़ेगी, ऐसी साइड की हमें जरूरत पड़ेगी जिसको हम दूसरे ट्रायंगल में यूज कर सके। तो देखिए अगर BC आपके पास आ जाता है ABC ट्रायंगल से, तो फिर हम ट्रायंगल DCB में BC का यूज करके DC की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। ट्रायंगल DCB में DC की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं, है ना। तो ये होमवर्क में आप सॉल्व करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जो क्वेश्चंस हैं इनको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस
टाइप से आपके हो सकते हैं। इसकी अप्लाई इस ट्रिग्नोमेट्री को आप इस तरह से कर सकते हैं। तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।